बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी आँखों से आंसू आ जाएंगे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। एक मर्तबा मक्का शहर की एक गली में एक बूढ़ी औरत अपना सारा सामान बांधे हुए अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी। दरअसल वह मक्का शहर छोड़कर कहीं और जा रही थी, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने यह सुना था कि मक्का शहर के एक ऐसा जादूगर आ गया है जो लोगों पर अपना जादू कर देता है। यह जिससे भी मिलता है उसका दीन चरम छीन लेता है और उसको अपने दीन और धर्म में ले लेता है। बस इसी डर की वजह से यह बूढ़ी औरत मक्का शहर छोड़कर कहाँ और जा रही थी, कहीं वह जादूगर उसका दीन और धर्म न छीन ले। इसी वजह से वह अपना सारा सामान बांधे घर के बाहर खड़ी हुई थी। उसका वह सामान इतना ज़्यादा भारी भरकम था कि वह खुद उसकी अपने सर पर नहीं रख पा रही थी। इत्तेफाक से उसी गली से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। आपको देखकर यह बूढ़ी औरत फ़ौरन कहने लगी, ऐ बेटे, ज़रा इधर आ जाओ और मेरा यह सामान मेरे सर पर रख दे। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत के पास गए और उसका सामान उठाकर उसके सर पर रखने लगे। मगर जैसे ही आपने वह सामान उठाया तो आपने देखा कि वह सामान तो बहुत ही ज़्यादा भारी और भरकम था और वह बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। यह इसको उठाकर कैसे चलेगी, इसलिए आपने वो सामान उठाया और उस बूढ़ी औरत के सर पर रखने की बजाय अपने कंधों पे रख लिया और कहने लगी कि अम्मा, आप इस भारी भरकम सामान को उठाकर कैसे चलोगी, इसलिए अगर आप चाहो तो मैं आपका यह सामान वहाँ तक छोड़ आऊँ जहाँ तक आप चाहो। तो वह सुनकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटे, इससे बड़ी मेहरबानी मेरे लिए और क्या हो सकती है। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह भारी भरकम सामान अपने कंधों पर रखा और बूढ़ी औरत के साथ साथ चलने लगे। वह बूढ़ी औरत रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करते हुए साथ साथ चलने लगी। रास्ते में अल्लाह के नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा, तुम यह मक्का शहर छोड़कर क्यों जा रही हो? तो यह सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे मक्का शहर में एक ऐसा जादूगर आ गया है जिसका नाम मोहम्मद है, जो लोगों पर अपना जादू कर देता है और उनसे उनका दीन और धर्म छीन लेता है। बेटे, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बूतों से मोहब्बत की है। मेरे बाप दादाओं ने अपनी सारी ज़िंदगी बूतों की पूजा की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बाप दादाओं का यह धर्म मेरे हाथ से न छूट जाए। ए बेटे, इसलिए मुझे डर है कि अगर मैं इस माँ का शहर नहीं छोड़ी तो कभी भी वो जादूगर का सामना मुझसे हो जाएगा और वह मेरे दीन और धर्म को मुझसे छीन लेगा और अपने धर्म में मुझको दाखिल कर लेगा। बस इसी डर की वजह से मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। बूढ़ी औरत की इस बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ न बोले और आप चलते रहें। फिर आपने उस बूढ़ी औरत का सामान वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक वह बूढ़ी औरत चाह रही थी। आपने उस बूढ़ी औरत का सामान वहाँ पे रखा और उसके हवाले करके आप वापस लौटने लगें। इतने में वह बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा, मुझे अपना नाम तो बताते चलो। जब यहाँ के लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम मक्का शहर को छोड़कर क्यों आई हो, तो मैं उनको बताऊंगी, मक्का शहर में मोहम्मद नाम का एक ऐसा जादूगर आ गया है जो लोगों पर जादू करके उनसे उनका दीन छीन और
छीन लेता है। यह सुनकर फिर वह लोग मक्का को बुरा और भला कहेंगे। फिर साथ में मैं उनसे कहूँगी और उनको बताऊंगी कि मक्का शहर में कितना अच्छा नौजवान भी रहता है जिसने मेरे भारी भरकम सामान अपने कंधों पे लादकर यहाँ तक पहुँचाया और मेरी बहुत मदद की है, और इस तरह से मैं उनको तुम्हारे नाम भी बता दूंगी। बूढ़ी औरत की इस बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहने लगे, अम्मी, जिस जादूगर के डर से तुम मक्का शहर छोड़कर भाग रही थी, जिस मोहम्मद के डर से तुम मक्का छोड़कर आ गई हो, वही मोहम्मद आज तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। यह सुनकर बूढ़ी औरत हैरान और परेशान हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वह बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा, क्या सच में तुम ही मोहम्मद हो? तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ माँ, लोग मुझे ही मोहम्मद के नाम से पुकारते हैं। इतना सुनना था कि वह बूढ़ी औरत फ़ौरन आपके कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, अगर तुम ही मोहम्मद हो तो फिर तुम्हारा जादू मुझ पर चल गया है। मैं आपकी मुरीद हो गई हूँ, आप मुझे भी जल्दी करके कलमा पढ़ा दीजिए। दोस्तों, उसके बाद में उस बूढ़ी औरत ने वहीं पे कमला पढ़ा और मुसलमान हो गई। वापस मक्का शहर लौट आई। सुभान अल्लाह। इसी तरह से मक्का शहर में एक और बूढ़ी औरत रहती थी जो बेवा थी। वह अपनी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही थी। पानी की वह बूढ़ी औरत अपनी गरीबी की ज़िंदगी जी रही थी। उसके घर में गरीबी इतना ज़्यादा थी कि उसका लिबास भी जगह जगह फट गया था। एक दिन जब उसके बेटे की नज़र उसकी माँ पे पड़ी तो उसे देखा नहीं गया। हालांकि उसका बेटा भी बहुत छोटा था, मगर उसको तो इतनी अकल थी कि माँ का जिस्म दिखाई दे रहा है। जब बच्चे से यह देखा नहीं गया तो अपनी माँ के लिए कपड़ा लेने सीधा अपने सगे चाचा के पास पहुँच गया, लेकिन चाचा ने उसको यह कहकर वापस भगा दिया कि मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। हालांकि उसकी माँ ने उसको चाचा के पास जाने से रोका था और कहा भी था कि बेटा, चाचा के पास ना जाना, वह हमारी कुछ मदद नहीं करेगा। लेकिन बेटे ने कहा कि माँ, तुम्हारा जिस्म जगह जगह से दिखाई दे रहा है और मैं तुम्हारी यह हालत देख नहीं सकता। बस इसलिए यह लड़का चाचा के पास चला गया था। मगर चाचा ने इसके साथ जो सलूक किया उसको देखकर यह लड़का रोते हुए वापस अपने घर की तरफ आने लगा। रास्ते में इस लड़के को एक शख्स मिला। वो पूछने लगा, बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? यह सुनकर लड़के ने उसे बताया कि मेरी माँ का लिबास जगह जगह से फट गया है, इसलिए मैं मेरी माँ के लिए कपड़ा लाने के लिए अपने चाचा के पास गया था, मगर उसने मेरे साथ जो सलूक किया है उसको देखकर मैं रो रहा हूँ। यह सुनकर वह शख्स ने कहा, बेटे, अगर तुम्हें तुम्हारी माँ के लिए लिबास चाहिए तो सीधा हरम शरीफ में चला जा। वहाँ पर तुझे एक मोहम्मद नाम का शख्स बैठा हुआ मिलेगा और तू अपना दुखड़ा उसके सामने पेश करना, तो पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। लेकिन एक बात सुन लेना, वह हमारे धर्म से नहीं है, उनका दीन और धर्म कोई दूसरा है। यह सुनकर वो लड़का सीधा अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ, मैं चाचा के पास गया था, मगर चाचा ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया और मुझे मार कर अपने घर से भगा दिया। लेकिन आपकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। मुझे रास्ते में किसी ने बताया कि हरम शरीफ में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, वह वहाँ पर मिलेगा। अगर मैं उसके पास चला जाऊँ तो मेरी मदद ज़रूर करेगा। माँ ने जैसे ही मोहम्मद का नाम सुना तो कहने लगी, ना बेटे, ना, उसके पास मत जाना। मैंने सुना है कि वह जादूगर है, वह जिससे भी मिलता है उसका दीन और धर्म छीन लेता है। यह कहते हुए माँ अपने बेटे को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेटे ने कहा, माँ, तुम इस बात के बारे में बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा वफादार रहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वाक़या अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।